बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमारा जमात नौम का 8वां सबक कतबा है। ये एक अफसाना है जो कि लिखा है ग़ुलाम अब्बास ने। ग़ुलाम अब्बास बहुत बड़े अफसाना निगार हैं। सबक शुरू करने से पहले हम मुसन्निफ़ के बारे में पढ़ लेंगे। तो आइए सबसे पहले मुसन्निफ़ का तारुफ़ पढ़ते हैं। ग़ुलाम अब्बास जो कि 1909 में पैदा हुए और 1982 में आपका इंतकाल हुआ। ग़ुलाम अब्बास अमृतसर मशरक़ी पंजाब इंडिया में पैदा हुए। दयाल सिंह हाई स्कूल लाहौर से मैट्रिक पास किया। बाद अज़ां उलूम शरकिया के इम्तहानात पास किए। लिखने लिखाने का शौक़ उन्हें बचपन से ही था। इब्तदाई उम्र में गैर मुल्की अफसानों के तराजम किए। ये एक अहम मारूज़ी है। शुरू उम्र में आपने गैर मुल्की जो अफसाने लिखे जा रहे थे उनके तर्जमे किए और वहीं से आपको शौक़ हुआ कि अपनी ज़ुबान यानी कि उर्दू में भी अफसाने लिखे जाएँ। बच्चों के रिसाले जिसका नाम था फूल, ये बच्चों के लिए था। बच्चे फूल होते हैं। और ख़वातीन के रिसाले, ख़वातीन को निस्वा भी कहते हैं, तहज़ीब निस्वा के मुदय्यर रहे। 1938 में आल इंडिया रेडियो से मुंसलिक हो गए। याद रखें कि मुसन्निफ़ के तारुफ़ में जो भी चीज़ डबल कामाज़ में आ जाए, वावैन में आ जाए, तो वो इंतहाई अहमियत की हामिल होती है मरूज़ी के लिहाज से। मुंसलिक होना यानी कि मिल जाना, शामिल हो जाना, शरीक हो जाना। 1947 में जब पाकिस्तान आज़ाद हुआ, में पाकिस्तान का क़याम अमल में आया तो ग़ुलाम अब्बास भी पाकिस्तान आ गए। कुछ अरसे बाद पंजाब एडवाइज़री बोर्ड ने उनकी अदबी खिदमात के एतराफ़ के तौर पर नक़द इनाम से नवाजा। किसने नक़द इनाम से नवाजा? वो है पंजाब एडवाइज़री बोर्ड। और हुकूमत पाकिस्तान ने उन्हें सितारा इम्तियाज़ का एजाज़ पेश किया। अब यहाँ पे मारूज़ी आ सकती है कि ग़ुलाम अब्बास को कौन सा एजाज़ दिया गया या पेश किया गया या अता किया गया। तो आगे 3-4 ऑप्शन होंगे, तो आपने लिखना है सितारा इम्तियाज़। ग़ुलाम अब्बास उर्दू अफसानवी अदब में क्लासिक का दर्जा रखते हैं। क्लासिक का दर्जा मतलब इब्तदा में, शुरू में लिखने वाले, इब्तदा करने वाले, बुनियाद रखने वाले, संग मील रखने वाले। उनकी अहम तसानीफ़, तसानीफ़ का मतलब है किताबें। तसनीफ़ की जमा है तसानीफ़। 3 अफसानी मजमूए। अफसानी मजमूए ऐसी किताब को कहते हैं जिसके अंदर अफसाने हों। अफसाना किसे कहते हैं? ऐसी शॉर्ट स्टोरी, ऐसी मुख्तसर कहानी जो एक निशिस्त में बैठ के पढ़ी जा सके और उसका मौजू भी एक हो। आनंदी, ये उनकी एक किताब का नाम है जिसके अंदर अफसाने हैं। कनरस, ये भी उनकी किताब का नाम है। और तीसरा है जाड़े की चांदनी। आपका ये शॉर्ट क्वेश्चन भी आ सकता है और एमसीक्यूज में भी आ सकता है कि जाड़े की चांदनी किसकी तसनीफ़ है। तो आप लिखेंगे ग़ुलाम अब्बास। आप इनको ये याद कर लें कि ये अफसानवी मजमूए हैं और जो अफसाना निगार हैं वो ग़ुलाम अब्बास हैं। जबकि 3 नावलेट, नावलेट कहते हैं नावल से छोटा। नावल में भी कहानियाँ होती हैं लेकिन उसके अंदर किरदार बहुत ज़्यादा होते हैं, कहानियाँ बहुत ज़्यादा होती हैं, जबकि अफसाने में सिर्फ एक कहानी होती है। सबक के आखिर में हम अफसाना, ड्रामा और नावल का जो फ़र्क है वो भी पढ़ेंगे। तो 3 नावल लिखे। पहला है गोंदनी वाला तकिया, दूसरा है जजीरा सुखन वाला और तीसरा है धनक। ये इंतहाई अहम है। इनमें से एक मारूज़ी आ सकती है पेपर में। इलावा अज़ीं उन्होंने फील्ड मार्शल सदर अयूब खान, जिन्होंने मार्शल लगाया था सदर अयूब खान ने, उन्होंने किताब लिखी थी। किसने लिखी थी? अयूब खान ने। फ्रेंड्स नॉट मास्टर्स का उर्दू तर्जमा आपने शुरू में भी पढ़ा, यहाँ पे दूसरी लाइन में, कि आप गैर मुल्की अफसानों के तराजम आपने किए थे। तर्जमा करने का आपको शौक़ था और इसमें महारत भी हासिल की हुई थी। आपने उसका तर्जमा किया तो उसको लिखा, उसका नाम रखा जिस रिज़्क़ से आती हो परवाज़ में कोताही। ये अल्लामा इकबाल का शेर भी है जिसका एक ये मिसरा है, ए तायर लाहौती उस रिज़्क़ से मौत अच्छी जिस रिज़्क़ से आती हो परवाज़ में कोताही। उसी के दूसरे मिसरे को आपने किताब का नाम दिया। ये किताब जो है असल में तर्जमा है, जो कि फ्रेंड्स नॉट मास्टर सदर अयूब खान ने जो किताब लिखी थी उसका तर्जमा है ये। उर्दू अफसाना निगारी में ग़ुलाम अब्बास का मकाम अहम और मुनफरिद है। मुनफरिद मानी जुदा।
तरक्की पसंद तहरीक से वाबस्ता ना होने के बावजूद, अब यहाँ पे मारूजी आ सकती है कि गुलाम अब्बास किस तहरीक का हिस्सा ना बने, तो वो है तरक्की पसंद तहरीक, इसका हिस्सा नहीं बने थे। बावजूद उनके अफसानों में तरक्की पसंदाना रुझानात मिलते हैं, हालांकि इस तहरीक में शामिल नहीं हुए थे। तरक्की पसंद तहरीक में ऐसे लोग शामिल थे जो नौजवान थे, वो कहते थे हम पुराना अदब छोड़ के नए और मौजूदा हालात के ऊपर लिखेंगे, तो ये आप उसमें शामिल नहीं हुए। लेकिन फिर भी शामिल ना होने के बावजूद आपकी जो तहरीरें हैं, आपकी जो किताबें हैं, आपने जो कुछ लिखा वो उसी तहरीक से मुतासर होकर लिखते रहे। जो वही कुछ लिख रहे थे, शामिल ना होने के बावजूद आप भी वही कुछ लिखते रहे। उन्होंने ज़िंदगी की सदाकत और फ़न की लताफत को यकजा करके ना सिर्फ उर्दू अफसाने की इस रिवायत को जिंदा रखा जिसका आगाज़ मुंशी प्रेमचंद ने किया। अब यहाँ पे अहम मरूजी है, उर्दू अफसाने की रिवायत या उर्दू अफसाने का आगाज़ किसने किया, तो वो है मुंशी प्रेमचंद। ये अहम मरूजी है से हुआ था, जिनकी पैदाइश 1880 और उनकी वफात है 1936। बल्कि इसमें अपनी शख्सियत का रंग भर कर उसे तरक्की की राह पर गामजन भी किया। गामजन करना मतलब चला देना। प्रेमचंद ने जो अफसाने का आगाज किया था उसमें आपने अपनी शख्सियत का रंग भरा, यानी कि अपनी सोच उसके अंदर शामिल की, तो इस तरह अफसाना तरक्की की राह पर चल पड़ा। इसलिए कहा जाता है, क्या कहा जाता है कि गुलाम अब्बास उस उर्दू अफसानवी अदब के आखिरी चिराग थे जो प्रेमचंद ने रोशन किया था। यानी कि प्रेमचंद ने अफसाने की जो इब्तदा की थी उसका आखिरी चिराग गुलाम अब्बास थे। यानी कि इतनी महारत हासिल की हुई थी, इतना आपको अबूर हासिल था। ये इंतहाई अहम है। शामिल किताब अफसाना कतबा, उनके अफसानवी मजमूए कौन सा आनंदी जो हमने यहाँ पे पढ़ा था ऊपर ऊपर, ये किताब है, ये वाली से मुस्तार है। मुस्तार का मन लिया गया, उधार लेना, जो कि उनके वसी मुशाहिदे और बारीक बीनी की उम्दा मिसाल है। इस तरह हमारा मुसन्निफ का तारुफ मुकम्मल हुआ। अब हम सबक के खुलासे की तरफ आएंगे और उसके बाद इंशाअल्लाह इस सबक की मश्क हल करेंगे। बड़े बेटे और बेटी की शादी से फरागत के बाद हज करने को जी चाहा लेकिन ना कर सका। फिर बुढ़ापे और कमजोरियों ने दबाना शुरू किया तो ज्यादातर चार पाई ही पर पड़ा रहने लगा। उसे पेंशन वसूल करते 3 साल गुजर गए तो जाड़े की एक रात तुंदो तेज हवा से उसे नमूनिया हो गया। कोई 4 दिन बिस्तर पर पड़े रहने के बाद मर गया। उसकी मौत के बाद एक दिन बड़ा बेटा मकान की सफाई कर रहा था, उसे एक बोरी से कतबा मिल गया। कतबे पर बाप का नाम देखकर उसकी आंखें नम हो गईं। अगले रोज उसने एक संग तराज से कतबे की इबारत में थोड़ी सी तरमीम करवाई, तरमीम का मानी है तब्दीली, और उसे बाप की कब्र पर नस्ब कर दिया। खुलासा करने के बाद अब हम सबक कतबे की मश्क हल करेंगे। पहला सवाल है, दुरुस्त जवाब पर टिक का निशान लगाएं। शरीफ हुसैन को तांगे में सवार होने का लुत्फ मिलता था। महीने के आखिरी रोज, महीने के इब्तदाई रोज, महीने के वस्त में, महीना भर। याद रखें, शरीफ हुसैन क्योंकि क्लर्क था और जब उनको तनख्वाह मिलती है महीने के शुरू में मिलती है, तो सवार होने का लुत्फ भी महीने के इब्तदाई रोज में आता था क्योंकि उसकी जेब में पैसे हुआ करते थे। दूसरा सवाल है, शरीफ हुसैन की जेब में कुछ रकम इसलिए थी कि उसने बचत की थी, उसे तनख्वाह देर से मिली थी, कहीं से कर्ज मिल गया था, उसकी बीवी और बच्चे मेके गए हुए थे, तो उसका जवाब है बीवी और बच्चे मेके गए हुए थे। क्लर्कों में लोग शामिल थे नई भर्ती होने वाले, अधेड़ उम्र, उम्र रसीदा, हर उम्र के, तो इसका जवाब है हर उम्र के लोग शामिल थे। चौथा सवाल है, शरीफ हुसैन के ख्याल में संगे मरमर के टुकड़े का मुशर्रफ था। मुशर्रफ का मतलब है, मुशर्रफ का मतलब है इस्तेमाल करना, कि उसको कहाँ पर इस्तेमाल किया जा सकता था। किसी को तोहफा दिया जाए, सदर दरवाजे पर लगाया जाए, मुताले की मेज पर रखा जाए, मुंडेर पर सजा दिया जाए, तो उसका ख्याल था कि मैं अपना मकान लूंगा और सदर दरवाजे पर उसको लगाऊंगा। पांचवा सवाल है, शरीफ हुसैन की मौत के बाद संगे मरमर का टुकड़ा यूं ही घर में पड़ा रहा, कहीं गुम हो गया, बेच दिया गया, उसकी कब्र का कतबा बना, तो उसकी कब्र का ये कतबा बना। पहला सवाल है, शरीफ हुसैन अपने दफ्तर में किस हैसियत से मुलाजिम था, तो इसका जवाब है शरीफ हुसैन अपने दफ्तर में क्लर्क दर्जा दोम था। दूसरा सवाल है, क्लर्कों की टोलियों में किस तरह के लोग शामिल थे, इसका जवाब है क्लर्कों की टोलियों में हर तरह और हर उम्र के लोग थे। उनमें क्लर्क, सुपरिंटेंडेंट, टाइपिस्ट, गर्ज, आला व अदना तमाम लोग थे।
तीसरा सवाल है, शरीफ हुसैन ने संगमरमर के नफीस टुकड़े का क्या इस्तेमाल सोचा था? इसका जवाब है, शरीफ हुसैन ने संगमरमर के नफीस टुकड़े को अपने सदर दरवाजे पर लगाने का सोचा। चौथा सवाल है, शरीफ हुसैन की मौत किन हालात में वाक़ई हुई? तो इसका जवाब है, शरीफ हुसैन की मौत सख्त सर्दी के मौसम में नमूने की वजह से हुई। उसके घर वालों ने उसका बहुत ज्यादा ख्याल रखा, लेकिन वो ठीक ना हो सका। पांचवा सवाल है, शरीफ हुसैन की मौत के बाद उसका बड़ा बेटा संगमरमर के टुकड़े को किस मुसर्रफ में लाया, यानी कि उसको क्या इस्तेमाल किया? तो इसका जवाब है, शरीफ हुसैन की मौत के बाद उसका बड़ा बेटा संगमरमर के टुकड़े को अपने बाप की कब्र के लिए कतबा बनवा लाया। सवाल नंबर 3 है, दिए हुए अल्फाज और तराकीब के मानी लिखें और उन्हें अपने जुमलों में इस्तेमाल करें। अलक्स, तरमीम, खसो खाशाक, कंगला, किवाड़, नक्शो निगार। पहला है अलक्स, जिसका मानी है काहिल सुस्ती। अलक्स इंसान को कामयाबी से दूर कर देता है। दूसरा लफ्ज है तरमीम, इसका मतलब है तब्दीली या इस्लाह। पाकिस्तान के आइन में बार बार तरमीम की गई है। खसो खाशाक, घास फूस या तिनके। तूफान में दरख्त खसो खाशाक की तरह बह गए। किवाड़, दरवाजे का पट यानी कि खिड़की एक हिस्सा। उसने गुस्से में किवाड़ जोर से बंद किया। नक्शो निगार, बैल बूटे आराइश। बादशाही मस्जिद में नक्शो निगार बने हुए हैं। उसके आगे है असनाफ नसर, नसर की अकसाम। असनाफ नसर की मारूफ मशहूर अकसाम दास्तान, नावल, अफसाना, ड्रामा, सीरत निगारी, सवाहन उमरी, खुद नोश्त, खाका, सफ़रनामा, मकतूब निगारी, मजमून नवीसी वगैरह शामिल हैं। और ये आपका एक अहम शॉर्ट क्वेश्चन बन सकता है, और इनमें से पूछ भी सकता है कि कौन सी सिन्फ असनाफ नसर में शामिल है या कौन सी असनाफ नसर में शामिल नहीं है। यहाँ हम तलबा को सिर्फ दास्तान, नावल, अफसाना और ड्रामा, इन 4 चीज़ों के बारे में मुख्तसर बताएंगे। सबसे पहले है दास्तान। कहने की चीज़ को कहानी कहते हैं। कहने की चीज़ को कहानी का मुतरादिफ एक जैसा लफ्ज़ है, वो है किस्सा या हिकायत। ये आपका अहम MCQs है कि कहानी का मुतरादिफ क्या है, किस्सा या हिकायत। और दास्तान किस्से कहानी की कदीम तरीन किस्म है, पुरानी, सबसे पुरानी। किसी ज़माने में किस्सा खानी या दास्तान कोई बाज़ाब्ता तौर पर एक फ़न हुआ करता था, जो अरबी और फ़ारसी से उर्दू में मुंतकिल हुआ। यह आपकी मारूज़ी बन सकती है कि दास्तान कहाँ से मुंतकिल हुई उर्दू में, तो वो है अरबी और फ़ारसी से। और बड़े बड़े शहरों में दास्तान सुनने सुनाने के लिए बाकायदा जगहें और वक्त मुकर्रर हुआ करता था, जहाँ पे लोग इकट्ठे होकर दास्तान सुनते थे, जहाँ लोग कशां कशां आते और बड़े इन्हमा के साथ, तवज्जो के साथ, गौर के साथ दास्तान सुनते थे। कुछ कदीम शहरों खसूसन हैदराबाद, दक्कन, दिल्ली, लखनऊ और लाहौर वगैरह में ऐसी जगहों की निशानदही आज भी बआसानी की जा सकती है, जहाँ पे ये किस्से कहानियाँ सुनाई जाती थी। और पेशावर का किस्सा खानी बाजार, जो आज भी मौजूद है, उसी ज़माने की यादगार है, जहाँ पे किस्से सुनाए जाते थे, दास्तानें सुनाई जाती थीं। उर्दू में दास्तान नवीसी और दास्तान गोई का सिक्का तकरीबन 1 सदी तक कायम रहा। 1 साल तक ये फन जारी रहा, मगर अंग्रेजी जुबान और अदब के फ़रोग ने हमें दास्तान से बेगाना कर दिया, दूर कर दिया, और एक नई सिनफ़े नसर को मुतारिफ कराया, जिसका नाम था नावल। नावल भी अंग्रेजी से हमारे पास उर्दू में मुंतकिल हुआ। तो आइए अब हम नावल की तरफ आते हैं कि नावल किसे कहते हैं। नावल भी अंग्रेजी जुबान का लफ्ज़ है। नावल के मैनी क्या है, नया, अनोखा या अछूता। ये आपका MCQ आ सकता है कि नावल का क्या मैनी है। कसीरुल इंतखाबी, 4 जवाबी जवाब में आपका ये सवाल आ सकता है। मगर अदब की इस्तिलाह में नावल से मुराद वो किस्सा लिया जाता है जिसमें वाक़यात खिलाफ कयास ना हो, जो सच्चे लगें, जो किसी माफौकुल फितरत अनासर ना हो। दास्तान और नावल में ये फ़र्क है, दास्तान में ऐसे अनासर शामिल किए जाते हैं जैसे जिन, बादशाह, जो जिनके पास ऐसी ताकतें होंगे वो तख्त को उलट दें, वो पहाड़ों को उड़ा दें। लेकिन वहाँ पे माफौकुल फितरत अनासर होते हैं जिनको दिमाग कबूल नहीं करता। नावल में हकायक होते हैं, हकीकत उसको मानती है, जहन उसको तस्लीम करता है। दास्तान के बरअक्स नावल की बुनियाद हकीकत और फितरत पर उठाई जाती है। दास्तान जो है वो फर्जी और ख्याली होता है, खुद से बनाया होता है, और माफौकुल फितरत, जिनको फितरत के मुताबिकत ना मिले, इस बातों से इस्तेनाब किया जाता है। ये आपको बता दूं, दास्तान में फर्जी और ख्याली बातें होती हैं जिनको दिमाग कबूल नहीं करता, जबकि नावल में हकीकत होती है और फितरत उसको कबूल करने के काबिल होती है। नावल का मौजू इंसान है, ये एक अहम मरूजी है।
ये एक आपकी अहम मरूजी है कि नावल का मौजू क्या है। नावल इंसानों के बारे में ही लिखा जाता है और आज का इंसान जिन हालात वाक़यात से दो चार है, जिनको बर्दाश्त कर रहा है, नावल उन सब का अहाता करता है। इंसान जो कुछ बर्दाश्त कर रहा है उसके बारे में नावल हमें बताता है। नावल आज भी पढ़े जाने वाली सिन्फ है, यह आपकी मरूजी बन सकती है। तकरीबन सभी निकादान अदब डिप्टी नज़ीर अहमद 1912 में जिनकी डेथ हुई, 1830 को जिनकी विलादत हुई, को उर्दू का पहला नावल निगार तस्लीम करते हैं। इंतहाई अहम मरूजी है ये कि उर्दू का पहला नावल निगार कौन है, वो है डिप्टी नज़ीर अहमद। अफसाना, नावल के बाद आ जाता है अफसाना। अफसाना किसे कहते हैं? अफसाना जिसको अंग्रेजी में शॉर्ट स्टोरी कहा जाता है, मुख्तसर कहानी। ऐसी मुख्तसर तहरीर का नाम है जिसमें किसी वाक्य, किरदार या लम्हे की झलक दिखाई जाती है। उर्दू जुबान में अफसाना अंग्रेजी जुबान के असर से आया, ये भी अंग्रेजी से आया, नावल भी अंग्रेजी से आया। मगरबी जुबानों, जबकि दास्तान जो है अरबी और फारसी से आई। मगरबी जुबानों में अफसाने से पहले तवील किस्से, कहानियां और नावल लिखने का रिवाज था, मगर जो जो इंसान अदीमुल फुर्सत हुआ, यानी कि फुर्सत उनको ना मिलती थी, तो किसी ऐसी सिन्फ की जरूरत महसूस हुई जो कम से कम वक्त में पढ़ने वाले को मुसरत और तस्कीन के लम्हात मुयस्सर कर सके। चुनाचे अफसाना लिखा जाने लगा। शामिल किताब में गुलाम अब्बास की तहरीर कतबा भी एक अफसाना है। अब यहाँ से पूछा जा सकता है कि कतबा की सिन्फ क्या है, तो वो है अफसाना। ये भी मरूजी है आपकी। दास्तान बहुत लंबी होती है, उसके बाद नावल उससे कुछ मुख्तसर होता है। अफसाना तो ऐसी कहानी को कहते हैं जो एक ही नशिस्त में बैठ के पढ़ी जा सके, एक ही कहानी होती है। ड्रामा, ड्रामा किसे कहते हैं? ड्रामा भी अंग्रेजी जुबान का लफ्ज है जिसके मानी है अमल करके दिखाना। ड्रामा अब अदब की वो नसरी सिन्फ है जिसमें एक मुकम्मल कहानी होती है और जिसे किरदारों की हकनात और सकनात, यानी कि हरकत करते हुए जीते जाते इंसान उसको पेश करते हैं और मुकालमों के जरिए स्टेज पर पेश किया जाता है। आपने देखे होंगे स्टेज ड्रामे, अक्सर टीवी पर भी दिखाए जाते हैं। आमतौर पर ड्रामे दो तरह के होते हैं। अब यहाँ पे एक मारूसी है, MCQs है कि ड्रामे कितनी किराते होते हैं। एक होता है अलमिया, एक होता है तरबिया। अब इन दोनों की तफसील क्या है, अलमिया किसे कहते हैं और तरबिया किसे कहते हैं? अलमिया ड्रामों में अलमनाक सूरत हाल, खौफनाक, अलमनाक, दर्दनाक, जबकि तरबिया ड्रामों में खुशगवार माहौल। ये दोनों आपस में एक दूसरे के मुतजाद हैं, जिद हैं। यहाँ पे रोना धोना होता है, यहाँ पे खुशगवार माहौल होता है, दिखाया जाता है। उर्दू ड्रामे की तारीख में आगा हसर काश्मीरी, जिनकी विलादत है 1879 और उनकी वफात है 1935, का नाम संगे मेल की हैसियत रखता है। आगा हसर कश्मीरी नाम याद रखने, यह मरूजी में अहम है। जिस तरह ऊपर हमने उनका नाम पढ़ा था डिप्टी नज़ीर अहमद का नावल में, और इसी तरह ड्रामे में बहुत सारे ड्रामे आगा हसर काश्मीरी ने लिखे। आजकल टेली ड्रामों को बड़े शौक से देखा जा सकता है। आप भी टेलीविजन पे ड्रामे देखते होंगे, तो उसी की बात हो रही है। उसमें इंसान जीते जागते होते हैं जो उनको ड्रामे को पेश कर रहे होते हैं, अमल करके दिखाते हैं। चौथा सवाल है, सबक कतबा के मतन को मद्देनजर रखकर दुरुस्त जवाब के सामने टिक्का निशान और गलत के आगे क्रॉस का निशान लगाएं। पहला सवाल है, इमारतों में कई छोटे बड़े दफ्तर हैं जिनमें कमो बेश 5000 आदमी काम करते हैं। हमने पढ़ा था कि उसमें 4000 आदमी है, ये गलत है। दूसरा सवाल है, शरीफ हुसैन क्लर्क दर्जा अव्वल कुछ सवेरे दफ्तर से निकला, यह गलत है। दर्जा अव्वल नहीं था बल्कि वो दर्जा दोम था। तीसरा सवाल है, शरीफ हुसैन ने चवन्नी निकाल कर कोचवान को दी, हमने पढ़ा था कि उसने इकन्नी निकाल के दी थी, ये भी गलत है। उन क्लर्कों में हर उम्र के लोग शामिल थे, तो ये जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। पांचवा सवाल है, संगे मरमर के टुकड़े को एक मशहूर आहन के पास लेकर जाया गया। आहन के पास नहीं ले गया था बल्कि वो एक संगतराश के पास ले गया था। छठा सवाल है, वो इस नतीजे पर पहुंचा कि तरक्की लतीफ है गैबी से होती है, ये बिल्कुल दुरुस्त है। सवाल नंबर 5 है, सबक कतबा के मतन के हवाले से दर्ज झैल जुमलों की वजाहत करें। पहला है, वो लहजा बिगाड़ बिगाड़ कर गैर जुबान में बातें करने पर तुले हुए थे। इसका मतलब है क्लर्क दफ्तरों से निकलकर जबरदस्ती गैर जुबान में बातें कर रहे थे क्योंकि उन्हें अफसरों से इसी में ही बात करना पड़ती थी। दूसरा है, दुनिया भर की चीजें और हर वजह और हर कमाश के लोग यहाँ मिलते थे। इसका मतलब है जामा मस्जिद के पास कबाड़ियों की दुकानों पर दुनिया भर की पुरानी चीजें थीं और उनको खरीदने वाले हर किस्म के लोग थे। तीसरा है, उसने महज अपने शौक के तहकीक को पूरा करने के लिए कीमत पूछी।
जब शरीफ हुसैन को संगमरमर का टुकड़ा खरीदने की जरूरत ना थी, सिर्फ तजस्सुस की वजह से उसने उसकी कीमत पूछी। पांचवा है वो बड़ा गफूर और रहीम है, क्या जब उसके दिन फिर जाएं। अल्लाह ताला, इसका मतलब है अल्लाह ताला बड़ा रहम करने वाला है, वो दिन फेर दे यानी कि हालात बदल दे तो उसके नसीब भी जा सकते हैं। आगे है एराब लगाएं। पहला लफ्ज है तमानियत, गुत्थियां, हिजाब, मुसल्लत, मुशक्कत, मुज्दा। सवाल नंबर 7 है नसर पारे की तशरीह करें। तशरीह से पहले मुसन्निफ का नाम और सबक का उन्वान लिखें। तशरीह का तरीका है मखसूस होता है। ये पैराग्राफ जैसे ये दिया हुआ है, यहाँ से लेकर यहाँ तक पैराग्राफ होगा। यहाँ पे हम लिखेंगे सबक का उन्वान, मुसन्निफ का नाम, नीचे हल लुगत लिखने के बाद नीचे तशरीह करेंगे। ये समझ लें कि सबक का उन्वान आधे नंबर का होता है, मुसन्निफ का नाम आधे नंबर का होता है, 2 नंबर के अल्फाज मानी होते हैं और 2 नंबर की तशरीह होती है। सवाल नंबर 8 है दरजैल पैरा, और ये सवाल जो है लाजमी होता है। 2 पैराग्राफ आते हैं पेपर में और दोनों करने होते हैं। एक के नंबर 5 हैं, दूसरे के भी 5 हैं, इस तरह कुल मिला के ये 10 नंबर का सवाल होता है। दरजैल पैराग्राफ तवज्जो से पढ़ें और आखिर में दिए गए सवालों के जवाब तहरीर करें। अहम इलाकी और कौमी त्यौहार किसी भी मुल्क और इलाके की सकाफत और रिवायात का अहम हिस्सा होते हैं। ये त्यौहार लोगों को आपस में जोड़ने और मोहब्बत, भाईचारे और यकजहती के जज्बात को फ़रोग देने का जरिया बनते हैं। पाकिस्तान में ईद उल फित्र, ईद उल अज़हा, यौम आज़ादी, यौम दिफा और यौम तकबीर जैसे त्यौहार कौमी सतह पर भरपूर जोश व खरोश से मनाए जाते हैं। इलावा अज़ीं इलाकाई त्यौहार मुख्तलिफ सूबों में अपनी रिवायती रंगीनियों के साथ मुनक़िद होते हैं। इन त्यौहारों के दौरान में न सिर्फ मजहबी और सकाफती अक़दार को उजागर किया जाता है, बल्कि ये समाजी मेल जोल और मोहब्बत के पैगाम को भी फ़रोग़ देते हैं, जिससे मुआशरे में मस्बत तब्दीलियाँ आती हैं। पहला सवाल है, ये पैराग्राफ है, इसी के अंदर से जवाब देखेंगे। किसी भी मुल्क या इलाके की सकाफत और रिवायात का हिस्सा किसे करार दिया गया है? तो वो दिया गया है कौमी त्यौहार को। ये देखें, ये लिखा हुआ है कौमी त्यौहार को किसी भी मुल्क और इलाके की सकाफत और रिवायत का हिस्सा होते हैं। दूसरा सवाल है मजहबी त्यौहार कौन कौन से होते हैं? तो इसका जवाब है मजहबी त्यौहार में ईद उल फित्र, ईद उल अज़हा, ये दोनों मजहबी त्यौहार हैं। तीसरा सवाल है कौमी और सकाफती त्यौहारों के 2 फ़ायदे लिखें। क्या फ़ायदा होता है? पहला फ़ायदा इनका यह है इन त्यौहारों से मजहबी और सकाफती अक़दार उजागर होती हैं। इनमें समाजी मेल जोल और मोहब्बत को फ़रोग़ मिलता है। सवाल नंबर 4 है पाकिस्तान के कौमी त्यौहारों के नाम लिखें। अब ये है पाकिस्तान का कौमी त्यौहार कौन कौन सा होता है। यौम आज़ादी, ये पाकिस्तान का त्यौहार है। यौम दिफा, यौम तकबीर, ये तीनों जो हैं पाकिस्तान के कौमी त्यौहार हैं। अगला सवाल है सवाल नंबर 5 मदरजा बाला, बाला से मुराद ऊपर दी गई इबारत का मौजू उन्वान, ये पूरी इबारत किस चीज़ के बारे में है? तो ये है त्यौहारों की अहमियत और फ़वाइद, अहमियत और फ़वाइद के बारे में ये पूरी इबारत दी हुई है। इस तरह हमारा ये सबक मुकम्मल हुआ। उम्मीद है आपको यह सबक मुकम्मल तौर पे समझ आ गया होगा और आसान से आसान लफ्ज़ों में समझाने की कोशिश की गई है। अगर आपको पसंद है तो हमारे चैनल को विज़िट करते रहें और अपने दोस्तों के साथ भी इसको शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इससे फ़ायदा उठा सकें।